शहजाद पूनावाला जी, अब बड़ा सवाल है, जहां पर आपकी सीटें कम हैं, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां उन्हीं इलाकों में हो रही हैं। लग रहा है कि सूट कर रहा है बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को। शहजाद जी, चित्रा जी, आपकी जानकारी के लिए जिन इलाकों का आप जिक्र कर रही है, उन इलाकों में महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 है और पिछले 3 वर्षों में शेड्यूल कास्ट के साथ सबसे ज्यादा ज्यादतियां राजस्थान में हुई है। हालांकि ये इनकी मंडली जो है ये कई जगहों पर पहुंच जाती है, परंतु दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न जो होता है राजस्थान में, और अशोक गहलोत और उनके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, वहां पर जाते नहीं है। वहां पर अगर हम रैली कर रहे हैं और उनके मुद्दों को उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि गलत बात है। और जो दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, जहांगीरपुरी से लेकर करौली तक, जो 1 महीने से करौली के मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए, जो छाबड़ा के मुख्य आरोपी को इफ्तार में बुला रहे हैं, जो दंगाइयों के लिए इकोसिस्टम बना के उनका बचाव कर रहे हैं, आज उनको कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी कहा कोई दंगा नहीं हुआ, उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा रहा। दंगा नहीं हुआ मतलब कोई आरोपी भी नहीं है। और ये अभी पीएफआई कर रहे थे। ये देखिए बयान, एक सेकंड चित्रा जी प्लीज, बार बार मुझे इंटरप्ट किया जा रहा है। मैं आपको तर्क और तथ्यों के साथ डिबेट करता हूं। ये देखिए मेरे पास स्टेटमेंट है केसी वेणुगोपाल का। केसी वेणुगोपाल बोलते हैं नो बैन ऑन पीएफआई, क्योंकि उन्होंने दंगों की क्लीन चिट दे दी थी। जो असली नेता है केसी वेणुगोपाल जैसे, वो तो कुछ और बात करते हैं, यहां पर प्रवक्ताओं को भेज देते एक लाइन लेने के लिए। आज मैं चैलेंज करता हूं अभय दुबे से कि खंडन करे केसी वेणुगोपाल का। यहां पर बैठकर मुझे बोल रहे हैं मेरी सरकार तो प्रयासरत है कि हर जगह पर इनका अवतार बदलते भी हुए भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और इनके नेता कहते हैं नहीं कोई बैन मत लगाओ, मार्च करने दो, इनको परमिशन दे दो दंगा करने की। और यहां पर बैठते, मैं पहले इनसे पूछता हूं कि क्या केसी वेणुगोपाल बीजेपी शासित राज्यों में भी तो हो रहे हैं ना दंगे। फिर तो संगीत रागी जी ने भी कोट किया इस बात को। शहजाद जी, मैं आ रही हूं, अभय दुबे जी उनकी बात हो जाए, एक बार शहजाद की बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। वो तो आपके ही बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर भी दंगे हो रहे हैं, तो फिर राजस्थान पर ही इतनी कड़ी नजर क्यों है? मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ दूं। जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, उन्हीं इलाकों में दंगे होते हैं। जो मेजोरिटी हिंदू डोमिनेटेड इलाके हैं वो दंगे नहीं होते हैं। ये पूरे देश का आप पैटर्न देखिएगा। सीधे बोल रहे हैं आपके मुसलमान जिम्मेदार हैं दंगों के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आपकी बातों से तो ये लग रहा है। मैंने विश्लेषण किया है देश की जनता को निष्कर्ष निकालने दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, ठीक है, सारे कम्युनल राइट्स को उठा के देखिए, ठीक है, क्या मैं पूरा कर सकता हूं? मिलेगी इसी स्ट्रेटेजी के साथ में। ठीक है सर। तस्लीम रहमान हमको कह रहे हैं कि पूरे देश में दंगों का पैटर्न देख लीजिए। जहां मुस्लिम डोमिनेंट एरिया रहा है, डोमिनेटेड एरिया रहा है, जहां उनका सत्ता का केंद्र पहले रहा है, जिसको हम वॉल्ड सिटी कहते हैं, वहीं दंगे क्यों होते हैं, वही शहजाद पूनावाला जी, संगीत रागी कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है वहीं पर दंगे क्यों होते हैं। ठीक है सर, तस्लीम रहमानी साहब, शहजाद की बात एक बार हो जाए। शहजाद पूनावाला जी, हाँ, पर संगीत रागी की गर्दन पर सुन लीजिए ना सर प्लीज। चित्रा जी, क्या तरीका है डिबेट का? चित्रा जी, संगीत रागी की गर्दन पर चाकू रख के क्या मिलेगा? ये तो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है कि मुसलमानों को पैसे दे दो तो वो पत्थर फेंकते हैं और दंगे करवाते हैं। ये दिग्विजय सिंह का ऑन रिकॉर्ड बयान है, सुना दूं क्या आपको? तो ये दिग्विजय सिंह से पूछिए कि उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो दंगाइयों का इकोसिस्टम चैनलों पर बैठता है, कभी कहता है कि मस्जिद पर कुछ हुआ इसलिए दंगे हो गए, कभी कहता है ये भड़क गए, आप जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे इसलिए भड़क गए। मुझे एक बात बताइए, कश्मीरी हिंदू तो कभी नहीं भड़का, कभी उसने तलवार नहीं उठाई, कभी तमंचा नहीं उठाया। कितनी मंदिरों के पास से मुस्लिम भीड़ चली गई बहुत भड़काऊ नारे लगाते हुए, कोई मंदिर से तो पथराव नहीं हुआ। और ये भड़कने से पहले ये तैयारी करके कैसे भड़कते हैं लोग कि छतों में तलवार होती है, तमंचे होते हैं, तेजाब के बॉम्ब होते हैं। और इनको बचाने के लिए जहांगीरपुरी से लेकर करौली तक डेलीगेशन कौन बनाता है? INC, आई नीड कम्युनल राइट्स। ये फिलॉसफी उनका बचाव करती है। जवाब दीजिए अभय दुबे जी। चित्रा जी, मैं तो आज बहुत हतप्रभ हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं पता है आपको? का प्रवक्ता नहीं हुआ आप, गलत तर्क कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं पता है आपको? कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इन पर प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा नहीं है। अरे साहब, ये जो संगठन है ना, सिमी पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत किसने की?
कांग्रेस भाई पार्टी ने और सिम्मी मध्य प्रदेश में सिम्मी की। को पैट्रोनाइज किसने किया, ये भी जरा सोचिए ना। सिम्मी पर प्रतिबंध लगाने की बात 2000 से चल रही थी और कांग्रेस पार्टी उनकी उन्हीं बात के हो जाए, समर्थन उसके में बाद आकर आप के खड़ी बोलिएगा, हो रही उनकी थी। बात हो जाए संगीत रागी जी। कैसी बातें करते एक बार हैं? अभय दुबे जी की बात हो जाए। टाटा और पोटा के खिलाफ तो जब आप ही लोगों ने शुरू ठीक किया है, था एक बार साहब उनकी ना। बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का बेबी है, ये किसी सूरत में उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। सर उसका अगर चुनाव उनका में बेबी लाभ है तो लेंगे। राजस्थान में आप क्यों पाल रहे हैं? सुनिए अगर ना, पीएफआई मैं जिम्मेदार है तो। मैं सिलसिलेवार बता और वो कुछ दिखा भी रहे हैं शहजाद। हाँ। इसके हिंदू द्रोही है, पता है ये क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं कि साहब बुद्धा अजान का उठाते हैं और सारे उत्तर प्रदेश के मेरे मंदिरों पर से माइक उतरवा दिए इन्होंने। अरे अभय दुबे जी, राजस्थान को लेकर चर्चा हो रही है, वहां के मंदिरों और मस्जिदों में क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दंगा करौली के बाद उसको रोक पाने में आपकी राज्य सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? इस पर क्या है जवाब आपका? आप समझ रहे हैं राजस्थान में अगले साल हो रहे होंगे चुनाव, जिसको लेकर आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बट कानून व्यवस्था आपका मुद्दा है। जो दंगे भड़का रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? पूछिए ना, एक बार साहस हो तो शो रखिए, गुजरात पर रखिए, बंजारा आवास में बैठे। अरे आप बोल तो रहे हैं, शो रखने की क्या जरूरत है? आप बोल रहे हैं गुजरात के बारे में, कौन मना कर रहा है आपको? मध्य प्रदेश में खमरिया गांव पर किया, पूरे आदिवासी गांव पर सांप्रदायिक हमला करके मौत के घाट उतार दिया। चित्रा त्रिपाठी जी ने एक शो नहीं किया आपने खरगोन पर। अभी क्या हालात है किया है खरगोन पर, बिल्कुल डिबेट किया है खरगोन पर। और अभय दुबे जी एक सेकंड सर, ये जो पॉलिटिकल पार्टी की आजकल आदत बन गई है ना एंकर को डिक्टेट करने की, एक लोग कहेंगे आपको डिबेट करने नहीं आता है, दूसरे कहेंगे इस मुद्दे पर डिबेट नहीं किया। प्लीज ये सब बंद कर दीजिए सर। मैं आपको बताती हूँ कि आपके चिंतन शिविर में किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं बताती हूँ ना। फिर मुझे क्यों बताया जाता है कि कौन सी राज्य सरकार पर चर्चा हो, किस पर नहीं हो? अगर राजस्थान में एक के बाद एक इलाकों से दंगे की खबरें सामने आएंगी तो आपसे पलट के सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा? फिर आप मुझको गुजरात लेकर उत्तर प्रदेश लेकर जाएंगे। कम से कम आप अपनी राज्य सरकार, आप एक बड़ी लकीर खींचिए ना इस बारे में। आप दिखाइए देश को कि ये देखिए आइडियल स्टेट है हमारा। मुझे बताइए, राजस्थान में पेट्रोल बम मारकर पलायन कराया किसी ने? गुजरात में कराया। राजस्थान में किसी एसपी को गोली मार दी गई, मध्य प्रदेश में खरगोन में मार दी गई। आप जानती हैं जितना बड़ा असला, नकली रिवॉल्वरें खरगोन में पकड़ाइए, राजस्थान में नहीं पकड़ाई। कौन संग्रहित करके रख रहा है और किसकी सरकार है, कौन अनुमति देता है? आप जानती हैं ये तो और आपकी पोल खोलती है। तीन आदिवासियों को मध्य प्रदेश में कल गाय की मांस रखने के नाम पर बजरंग दल के आरोप है कि बजरंग दल के समर्थित लोगों ने पीट कर मार डाला, 2 लोगों की मौत हो गई। आपने एक भी कार्यक्रम और शो किया उस पे? भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं है। खमरिया गांव में हमला हुआ, खमरिया गांव में अभय जी एक व्यक्तिगत कोई हिंसा हो जाती है, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, उसकी तुलना एक सामुदायिक, 2 समाज के बीच में हिंसा और दंगे से नहीं की जा सकती है। आप गलत तुलना कर रहे हैं। आज आपके जैसा प्रवक्ता जो बड़ा अच्छा बोलता है, लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आप बगले झांप रहे हैं। आज आप डिफेंड नहीं कांग्रेस पार्टी को कर पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि आप गलत चीजों को बहुत दूर तक डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आखिरी 5 सवालों के जवाब दे दीजिए। एनआरसी सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं लेकर आएंगे, आप इस बात से सहमत हैं? उन्होंने कह दिया सीएए में जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा रूल्स का, कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। रिलीजियसली परसिक्यूटेड पूजा जैसी कई बच्चियों को पाकिस्तान में अगवा करके। अरे सर, अभी दंगों पर बात कर रहे हैं ना हम लोग, अभी हम लोग दंगों पर बात कर रहे हैं। हम राजस्थान के दंगों पे बात कर रहे हैं, आप एनआरसी पर चले जा रहे हैं। और जब बाकी सारे जब एनआरसी पे बात होने लगती है तो आप महंगाई पर चले जाते हैं। मुझे आगे समझ में कि राजस्थान के मुद्दे पर अभय दुबे जी चर्चा करने से हिचक रहे हैं। आपकी बात समझ में आ गई मुझे।